जैसे कि कई दिनों से यूक्रेन और रूस के बीच भयंकर युद्ध चल रहा है, जिसमें एक भारतीय छात्र की भी मौत हो गई है। युद्ध को लेकर कई बुद्धिजीवियों ने अपने अपने मत रखे हैं। इसी बीच सुशीला तिवारी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अभिषेक गुप्ता का कहना है कि जिस प्रकार से युद्ध चल रहा है, रूस परमाणु बम विस्फोट करने की धमकी दे रहा है। उन्होंने कहा कि परमाणु बम के विस्फोट से उस क्षेत्र में सब कुछ समाप्त हो जाएगा, कोई जीवित नहीं रहेगा, वायुमंडल में भी काफी नुकसान होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस समय रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया है और ये संभावना जताई जा रही है कि रशिया यूक्रेन पे न्यूक्लियर हमला भी कर सकता है। हम सभी के मन में नागासाकी, हिरोशिमा की यादें आज भी ताज़ा हो जाती हैं जब हम ऐसी मूवीज़ देखते हैं जिसमें उसका वर्णन है, जिसमें दिखाया गया है कि कितना नुकसान और कितना भयावह मंजर था वो। और वो जो बल यूज़ किया गया था न्यूक्लियर बम, उससे 100 गुना, 200 गुना, 1000 गुना पावरफुल न्यूक्लियर वेपन्स आज की तारीख में तैयार हैं कई कंट्रीज़ के पास। और जैसा रिसर्च में और मीडिया के थ्रू पता चलता रहता है, इसमें सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर जो बॉम्ब्स हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स वेपन्स हैं, वो रशिया के पास है। इवन अमेरिका से ज़्यादा बताते हैं रशिया के पास हैं, करीब 6000 के करीब। उसमें कई सौ टन्स के होते हैं, तो अलग अलग लेवल्स के होते हैं। बट वो जो पहले नागासाकी और हिरोशिमा में एक्सप्लोजन हुआ था, उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल वेपन्स हैं वो अगर यूज़ होता है, इसकी संभावना बहुत कम है, मुझे लगता नहीं कि यूज़ करेगा रशिया। बट फिर भी अगर 0.1% संभावना माने तो इसको पूरे विश्व के लिए बहुत ही भयावह और मतलब ये सोचा नहीं जा सकता कितना नुकसान होगा। क्योंकि जहाँ पे न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है, उसके आसपास 15 किलोमीटर तो कोई भी जीव नाम की चीज़ नहीं बचेगी। देयर विल बी नो लाइफ अराउंड 15 किलोमीटर्स। उसके अराउंड बर्न्स, 3rd डिग्री बर्न्स, 2nd डिग्री बर्न्स तो कई किलोमीटर तक होते हैं, 40 से 50 किलोमीटर तक हो सकता है। और दूसरा, उसके अलावा रेडिएशन का जो खतरा होता है वो सबसे गंभीर होता है। रेडिएशन का खतरा क्या होता है कि म्यूटेशंस करता है हमारी बॉडी में, जिससे कि आने वाली कई जनरेशन्स को, कई पीढ़ियों को उसका नुकसान भुगतना पड़ता है, जिसकी कल्पना भी नहीं हम कर सकते। उसमें बच्चे अपंग हो जाते हैं, उनको कई तरह के कैंसर्स हो जाते हैं, और मतलब वहाँ पर जीवन एक तरह से समझिए कि ना के बराबर ही भविष्य होता है उन चीज़ों का। तो ये बहुत ही भयावह स्थिति होगी अगर ऐसा हो। और मैं तो उम्मीद करूँगा, भगवान से प्रार्थना करूँगा कि बिल्कुल ऐसा ना हो और किसी भी तरह युद्ध खत्म हो। युद्ध तो किसी तरह का भी देखिए खराब होता है, बट न्यूक्लियर युद्ध तो लास्ट चीज़ है। और कई बार अगर ये ऐसा कंपटीशन जैसा हो जाएगा तो पूरा वर्ल्ड डेफिनेटली प्रभावित होगा इससे। और हमारा जो क्लाइमेट है वर्ल्ड का, वो तो हमारा एक ही क्लाइमेट है, एक ही प्लेनेट है। तो प्लेनेट पे अगर कोई भी ऐसी गतिविधि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जैसी होती है तो डेफिनेटली पूरा विश्व इससे सफ़र करेगा। जहाँ तक मैं प्रेसिडेंट पुतिन को थोड़ा फॉलो करता हूँ, मैं देख रहा हूँ पिछले 20 साल से वो प्रेसिडेंट हैं और अपने देश को लेके वो भी एक बहुत अच्छे नेशनलिस्ट लीडर हैं, बहुत राष्ट्रवादी हैं और एक बहुत समझदार नेता भी हैं। वो KGB में भी काम कर चुके हैं, तो वो इन सब के मायने बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का क्या मतलब होता है। तो मुझे लगता नहीं कि वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन या न्यूक्लियर वॉरफेयर की तरफ बढ़ेंगे। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता राज्य मंत्री सुरेश परिहार का भी कहना है कि रूस एक विकसित देश है, तत्काल इस युद्ध को रोकना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री भी युद्ध विराम की अपील कर रहे हैं। जो भी बच्चे वहां फंसे हैं, ऑपरेशन गंगा के तहत सबको लाया जा रहा है, क्योंकि इस युद्ध से संपूर्ण विश्व में आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो जाएगी। पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है कि भारत की सरकार, जिसके प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, जितना प्रयास हो रहा है शायद इससे पहले कभी किसी सरकार ने ऐसी परिस्थितियों में कभी नहीं किया होगा। आप ये देखिए कि हमारे 3-3, 4-4 मंत्रियों को पड़ोसी देशों में, जो यूक्रेन के पड़ोसी देश हैं, उनमें भेजा गया है कि कोई अगर वहाँ परेशानी आती है तो इमीडिएटली आप वहाँ पर जाकर उस पर नज़र रखें। हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार सुरक्षा सलाहकार के साथ बैठक करके और राष्ट्रपति जी से विचार विमर्श कर रहे हैं, जितना हो सकता है अच्छे से अच्छा। और मैं समझता हूँ कि ऑपरेशन गंगा के तहत छात्रों को लगातार यहाँ लाया जा रहा है। विपक्ष को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, इस टाइम सहयोग की बात करनी चाहिए, क्योंकि युद्ध और महामारियाँ कभी कह के नहीं होती और कब इसका क्या स्वरूप हो जाए ये भी किसी को नहीं पता होता। ये सब भविष्य की गर्त में रहता है। तो केवल इतना कह सकूँगा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दोनों देशों को जल्दी से जल्दी अपनी सद्बुद्धि ऐसी हो कि वो इस युद्ध को रोकें। किसी के कहने पर, किसी के आधार पर, किसी की बात में आकर युद्ध में उलझना बहुत ही घातक होता है। और परमाणु बम की बात करना तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही गलत बात है। इसमें इन्हीं दोनों देशों का नुकसान नहीं होगा, पूरे विश्व को इसका नुकसान होगा और विश्व में अफरा तफरी होगी और ये चीज़ें सब
इस वार को विश्व युद्ध में तब्दील करने के लिए सहायक हो जाएंगी। इसीलिए मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इन दोनों देशों के बीच में जितनी जल्दी से जल्दी हो सके युद्ध विराम हो, दोनों के बीच में एक शांति की बात होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने कहा कि एक भारतीय छात्र की यूक्रेन में मौत हो गई है और अभी भी कई भारतीय छात्र वहां फंसे हुए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की है कि तत्काल बच्चों को बाहर निकाले। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ रूस के प्रधानमंत्री के अच्छे संबंध हैं, जिसके चलते भारतीय बच्चों को वहां से निकलना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। देखिए, दीपंकर राय जी का जो बेटा है वो हमारे क्षेत्र का बेटा है, हमारा भी बेटा है। बाकी ये हमारे, आपको बता दूं कि मेरे क्लास फ्रेंड भी हैं, हम लोग एक साथ पढ़ते थे। और बेटा वहाँ गया है तो सबको लिए वो आदरणीय है, प्यारा है। आज उसके परेशानी से हम लोग सब लोग दुखी भी हैं और पूरा इलाका कहीं ना कहीं चिंतित है। और युद्ध में जो अचानक जो युद्ध शुरू है उससे एक भयावह स्थिति पैदा हुआ है और सब बच्चे घर आना चाहता है। तो इस समय भारत सरकार को अभी कल कुछ 200-250 बच्चे शायद कल आए हैं, तो ये काम उन्होंने अच्छा किया। मगर अभी बीच में ऐसे वो समाचार आ रहा था सोशल मीडिया में कि टिकट का कीमत जो अचानक दुगनी तिगुनी कर दी। भारत सरकार को देखना चाहिए और इसमें जितना वो सक्रिय हुए है इससे ज्यादा सक्रिय होने की जरूरत है। तत्काल उन बच्चों को जैसे भी ये बच्चे आए बाकी बच्चों को भी निकालने के लिए सरकार को कोशिश करना चाहिए। मेरी अपील भारत सरकार से है, प्रधानमंत्री जी से है कि तत्काल इसकी व्यवस्था करें। और चूंकि बच्चे वहाँ पढ़ने गए हैं, वहाँ कोई उद्योग धंधा तो करने गए नहीं, तो स्वाभाविक रूप से उनके पास पैसे की कमी होगी। तो उस कमी को की तरफ भी सरकार ध्यान दे और उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जिसके पास पैसा है या नहीं है ये ना देखे, सबको वहाँ से निकालने की कोशिश सरकार जो कर रही है उसमें और तेजी लाए। वहाँ के जो हमारे जो दूतावास है उनको भी कहीं ना कहीं बच्चों के संपर्क में और निश्चित रूप से वो होंगे। मगर जितना जो अभी जो खबरें आ रही है छन के टीवी वगैरह से जो दिखाई दे रहा है तो वहाँ मुझे लग रहा है नाकाफी है। उसको भी थोड़ा और सक्रिय हो, यहाँ वहाँ हो। और प्रधानमंत्री जी, क्योंकि ये 2 देशों का मामला है, 3 देशों का मामला है। और जहाँ तक रूस की बात है, रूस के साथ हमारे ये बहुत मित्र देश माना जाता है। भारत के साथ उनकी मित्रता जग प्रसिद्ध है। तो जहाँ तक ये इस मित्रता का लाभ भारत से गए हुए बच्चों को इसका लाभ मिलनी चाहिए।